पर समर्थन करने आए हैं। और सबसे बड़ी बात, बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा में तो उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, और कुछ प्रश्न होगी तो आप बता सकते हैं, नहीं तो मैं चंद्रकीर्ति भट्टी जी को और प्रज्ञाशील माथेरो और श्री राम जी गौतम जी को माइक सौंपता हूँ। धन्यवाद। सर, एक सवाल कि आज कुछ जो है तनावपूर्ण स्थिति रही, शायद आप नहीं थे, तो उससे थोड़ा समाज में कंफ्यूजन है, उसके बारे में बता दीजिएगा। देखिए, जो भी है वो बैठ के सॉल्व होती है, जिसकी जुर्माने में कल नेशनल मीटिंग रखे हैं इस विषय पर। धन्यवाद। पटना में भी ऐसा धरना होगी बहुजन समाज पार्टी से, चारों तरफ से हम लोग सरकार को ये अनुरोध करेंगे, और बीटी एक्ट जब तक निरस्त नहीं होगा, जब तक महाबोधि महाविहार में चेयरमैन से लेकर पूरा कमेटी बंद नहीं होंगे, हम लोग हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे। धन्यवाद। नमस्ते, आपका सवाल एक है कि सोशल मीडिया में चल रहा था कि आज का जो आंदोलन था ये स्थगित हो गया था। अब इसका उत्तर यहाँ पर नहीं, आप पे आरोप लग रहा है, आप पे आरोप लग रहा है कि आपने आंदोलन बेच दिया, ऐसे सोशल मीडिया में चल रहा है, ऐसे बनते बिना चार्ज भी लिख रहे हैं, राहुल भी तमाम आप पे आरोप लगा रहे हैं, इसमें क्या कहिएगा? जो भी आरोप लगा रहे हैं, आज दिन भर में आपने इतने लाखों में भीड़ थी यहाँ पर, उनकी चेहरा आपने देखा कि नहीं देखा, आप उनसे भी प्रश्न कर सकते हैं, इसका उत्तर नहीं। जो आप पे आरोप लगा रहे हैं उसमें देखिए, आरोप पत्थर बहुत लगते जाते हैं, जहाँ फल होती है वहीं पत्थर मारी जाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जिसके बात कर रहे हैं, आज लाखों जितनी भीड़ आई थी उसमें एक चेहरा उनका दिखा नहीं। धन्यवाद। उसमें अकाउंट की भी बात हो रही कि अकाउंट सीज कर दिया गया है। सर्वप्रथम मैं आपके सभी चैनल के माध्यम से गौतम बुद्ध की जयंती की ढेर सारी मंगल कामना देना चाहता हूँ। आज इस बुद्ध गया में सबसे ज्यादा भारतीयों को देखा गया। इसके पहले ये बात आती थी कि विदेशी लोग ज्यादातर दर्शन करने के लिए बुद्ध गया आते हैं, लेकिन इस धरना आंदोलन के माध्यम से ये जागृति पूरे भारतवर्ष में हुई, और उसको ये बताया गया था कि आज बुद्ध जयंती आप लोगों को बोध गया में आकर मनाना है धरना स्थल पर, और इसीलिए सड़कों पर अधिक से अधिक लोग दिखाई दिए। और आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले यहाँ पर ये बात आई कि सामने की धरने को संख्या कम करेंगे, ये बात सामने आई थी, न कि निरस्त करने के लिए था। और वो था नेशनल इशू को लेकर के, जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध था। चूंकि हम देश में रहने वाले लोग हैं तो देश हमसे सबसे ज्यादा बड़ा होता है, हम देश से ज्यादा बड़े नहीं है, देश हमारे लिए बड़ा है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि मैं प्रथम भी भारतीय और अंतिम भी भारतीय हूँ, और इसलिए प्रशासन की तरफ से धरना स्थल को नोटिस जारी किया गया था कि आप लोगों को धरना और रैलियां जो वर्तमान में की जा रही है वो निरस्त होनी चाहिए। और ये भी कहा गया था कि एक छोटा सा पंडाल बनाकर आप धरना कीजिए, लेकिन माननीय लाभार्थी मंत्री प्रज्ञा सिंह जी, तमाम जितने बिल्कुल सकते वहाँ पर चंद्रकीर्ति पाटिल जी भी थे, इन्होंने कहा था कि हमारा धरना स्थल में संख्या तो कम कर सकते हैं, लेकिन हम इस पंडाल को हटने नहीं देंगे। ये गलत बातें फैलाई गई थी, और वो लोग यहाँ पर आकर के उन्होंने कहा भेज दिया है या ये धरना स्थल को समाप्त किया जा रहा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लोगों को प्रचारित किया। और मैं आपको बताता हूँ, हम लोग यहाँ पर 3 महीने से लगातार डटे हुए, वे लोग सिर्फ पर जो है फेसबुक और व्हाट्सएप में लोगों को चित्र और फोटो भेजते हैं, लेकिन वो रहते कहाँ है यहाँ पर, आज तक उनको देखा नहीं गया। और इसलिए हमने पहले ही लोगों से आह्वान किया था कि आप सावधान रहिए, फेसबुक और व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी में बिलीव मत कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत सारे आते हैं। इसलिए उन्होंने ये नाटक करने की कोशिश की, लेकिन इतने लाखों की संख्या में बहुत उपासक उपासिका दिन भर आते जाते गए, अभी भी बहुत सारी संख्या में है। और इसलिए आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि ये बीटी एक्ट जब तक रद्द नहीं होगा और जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा, ये धरना आंदोलन समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसमें जन आंदोलन है, ये कोई अकेले नहीं बल्कि ये जन आंदोलन है, और इसलिए कभी ये समाप्त नहीं होगा। आपके इस सभी चैनलों के माध्यम से हम सबको बताना चाहते हैं कि भ्रम से सावधान रहिए, और व्यक्तिगत जो बातें लोग कह रहे हैं उससे भी आप सावधान रहिए। आप देखिए कि ये धरना आंदोलन जहाँ से शुरू किया गया था 12 फरवरी से लेकर आज 3 महीना हुआ है, और लगातार ये यहाँ पे संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए आप गलत पीढ़ियों से सावधान रहिए, भ्रम से सावधान रहिए, ओरिजिनिटी की तरफ आगे बढ़िए, ये आपको ध्यान में रखना अत्यंत जरूरी है। और इसलिए
ये धरना तभी निरस्त होगा। माननीय रामजी गौतम हमारे बीच में आए, मायावती जी ने भी ट्वीट करके बात कही थी, हमने पत्र भी मायावती जी को लिखा था कि आप यहाँ पर आज सादर आमंत्रित आज के दिन, लेकिन समय अभाव की वजह से उन्होंने अपने प्रतिनिधि रामजी गौतम राज्यसभा सांसद को उन्होंने भेजा और वो हमारे बीच अभी उपस्थित हैं। और ये लगातार धरना जो है ये शुरू रहेगा, ऐसे ध्यान से सावधान बने रहिए। और आप मीडिया बंधुओं से भी मैं कहना चाहूँगा, आप भी क्या करते हैं, अपने मीडिया के माध्यम से गलत बातें प्रसारित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि धरना आंदोलन जब तक यहाँ की टीम नहीं कहती कि धरना आंदोलन समाप्त हुआ है, तब तक आप बिलीव मत कीजिए और अपने चैनल के माध्यम से इसको प्रसारित भी मत कीजिए, क्योंकि समाज इससे भ्रमित होता है और भ्रमित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। क्या बिना सॉल्यूशन मिले समाप्त कर सकते हैं धरना? ये नहीं हो सकता जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा, बेटी एक रद्द नहीं होगा, जब तक ये धरना आंदोलन समाप्त नहीं होगा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बनते हैं, एवं लामा जी ने भी बहुत बार बात कही है कि मेरी एक तो डेड बॉडी यहाँ से जा सकती है, लेकिन ये धरना आंदोलन समाप्त नहीं होगा जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा, जब तक बेटी एक रद्द नहीं होगा। हमारे